हेलो, मैं हूं शान और शान क्लासेस की यूट्यूब चैनल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लेकर के आए हैं फुली ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन कि हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कैसे कर सकते हैं अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। तो प्रोग्राम को ओपन करने के लिए सबसे पहले विंडो प्लस आर करेंगे और यहाँ पर एस कैल क्लिक करके जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारा यहाँ पर जो है वो एस कैल का जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम करना है कि हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेल को मर्ज कर लेना है। तो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको हम मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, मर्ज करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले हेडिंग दे दिया है स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की सहायता से स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फिर इसको हम कहीं बाहर क्लिक करेंगे या दोबारा से इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम सबसे पहले यहां से इसकी फॉन्ट साइज को हम बढ़ा लेते हैं। तो यहां से हम फॉन्ट साइज इसकी बढ़ा लेंगे, यहां से इसको हम सेंटर में कर लेंगे। ठीक है, सेंटर में करने के बाद अब यहां से हम पीछे बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। तो जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं यहां से हम बैकग्राउंड दे देंगे। यहां पर सबसे पहले तो मान लीजिए हम यहां पर बैकग्राउंड दे देते हैं। ये बैकग्राउंड हमने दे दिया, जो भी बैकग्राउंड आपको पसंद आ रहा हो वो बैकग्राउंड दे दीजिए। फॉन्ट कलर क्या रखना चाहते हैं यहाँ से फॉन्ट कलर दे दीजिए। ठीक है, फॉन्ट कलर को बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लीजिए। अगर आप और भी ज्यादा सेल को मर्ज करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो और ज्यादा सेल को आप मर्ज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दोबारा से इस तरह से हमने मर्ज कर दिया। फिर यहाँ से अपनी फॉन्ट साइज को हम बढ़ा लेते हैं और इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपनी फॉन्ट साइज को यहाँ पर 20 कर लेते हैं, और भी करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 32 कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 32 रख दिया है। अब यहाँ पर अगर आपको और भी बढ़ाना होगा तो आप और भी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको सीरियल नंबर लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीरियल नंबर मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पर सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिख दिया। फिर यहाँ पर कौन कौन से आइटम होंगे तो यहाँ पर हमने आइटम मेंशन करना है। तो हमने यहाँ पर आइटम लिख दिया। फिर यहाँ पर हमको परचेज से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। तो ये 3 सेल को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मर्ज कर दिया। ठीक है, मर्ज करने के बाद यहाँ पे जो भी परचेज होगा उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसी तरह से यहाँ से 1 2 3 सेल को हमने सेलेक्ट किया और इसको भी मर्ज कर दिया। और यहाँ पर जो सेल से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन होंगे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ मैंने सेल से लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट किया करने के बाद इन दोनों को सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के बाद फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेल को, इन 3 सेल को हम सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको भी हम मर्ज कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर जो भी क्लोजिंग स्टॉक हमारा होगा उसको यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ से सेल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग हम करेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर वाली जो सेल हमारी है इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके छोटा कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। बड़ा करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। इन तीनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, या आप अलग अलग भी कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर सेंटर में कर लीजिए और सेंटर कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, सेंटर करने के बाद यहाँ पर इन सब में अगर आप कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कलर इस्तेमाल कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ से जो हमने परचेज किया है वो लाइट ग्रीन कलर में होगा। फिर यहाँ पर जो हमने सेल किया है वो
लाइट ऑरेंज कलर में होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा है इसको हम लाइट येलो कलर में कर देते हैं, तो फिर यहाँ से लाइट येलो कलर का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से जो भी हम कलर करना चाहते हैं वो कलर कर लेंगे। फिर यहाँ पर इन सबको हम सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कंट्रोल V करके इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अब जो यहाँ पर हमारी आइटम है, आइटम वाले कॉलम को बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम अपनी सेल को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसके कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहां से हम थोड़ा थोड़ा कॉलम को बढ़ा लेते हैं इस तरह से, या तो हम यहां से सेलेक्ट करके भी कॉलम को इंक्रीज कर सकते थे। ठीक है, बढ़ा सकते थे। अब यहां पर जो हमारे सामने ये चार्ट तैयार हो चुका है, जब चार्ट तैयार हो चुका है तो यहां पर हम सीरियल नंबर मेंशन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, इन दोनों को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके यहां से ड्रैग कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमने ड्रैग कर लिया है। फिर इसी तरह से यहाँ पर कौन कौन से आइटम हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम आइटम्स के नाम यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आइटम हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास आइटम में कीबोर्ड है तो यहाँ पे हमने रखा कीबोर्ड। ठीक है, फिर इसी के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो माउस है तो हमने यहाँ पे लिखा माउस। फिर हमारे पास जो है यूपीएस है तो हमने यूपीएस रखा। फिर हमारे पास जो है एसएमपीएस है तो हमने एसएमपीएस रखा यहाँ पर। फिर इसी तरह से हमारे पास हार्ड डिस्क है तो यहाँ पे हम हार्ड डिस्क रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास रैम है तो रैम रखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है वो मदरबोर्ड है तो यहाँ पे हमने रखा मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड इस्तेमाल कर लिया। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है, मान लीजिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर अगर हमारे पास मदरबोर्ड के अलावा अगर हम और भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, एसएसडी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एसएसडी रख लेंगे, इस तरह से एसएसडी इस्तेमाल कर लेंगे। मॉनिटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम मॉनिटर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम प्रिंटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम प्रिंटर रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर परचेज कह रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा ये डेटा है, यहाँ पर इस डेटा को पहले हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डेटा को हमने थोड़ा सा ड्रैग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा डेटा है वो हम थोड़ा सा नीचे से करके लिखेंगे। ठीक है, ये वाली थोड़ा कॉलम को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्वांटिटी मेंशन करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी। ठीक है, क्या क्वांटिटी हमारी होगी, रेट क्या होगा, यहाँ पे हम रेट मेंशन करेंगे तो यहाँ से हमने रेट मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पे अमाउंट हम मेंशन करेंगे, यहाँ से हमने अमाउंट लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से हम सेल्स वाले में भी करेंगे तो हमने इसको सेलेक्ट किया, इन तीनों सेल को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला करके हमने पेस्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में हमारे सामने यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इसको थोड़ा सा हम मर्ज हटा देते हैं, बस इन दो सेल को हम सेलेक्ट करते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इसको हम सेंटर कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से, और इसमें भी हम कलर फिल कर लेते हैं। और यहाँ पर चूंकि बस हमको यहाँ पर दो चीज़ें रखनी है, एक तो हमको रखना है यहाँ पर कि कितनी क्वांटिटी हमारी है तो यहाँ पर हम क्वांटिटी मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा क्वांटिटी, और यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, यहाँ पर हम अमाउंट को मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ से इन दोनों सेल को भी हम मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है,
इसको भी हमने सेंटर कर लिया। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमारी सेल थी, इन सेल को भी हम यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा डेटा हमारा, इसको भी थोड़ा सेल को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर हमारे सामने ये जो डेटा आ चुका है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम यहाँ पर जो है पहले क्वांटिटी मेंशन कर देंगे। एक की हम यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करेंगे। मान लीजिए हमने 25 लिख दिया है। फिर यहाँ पे रेट पूछ रहा है कितने रुपए के रेट से कीबोर्ड हमारा है, तो कीबोर्ड का जो रेट हमारा है वो मान लीजिए 150 के रेट से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, स्टार लगाएंगे और इस सेल को हम सेलेक्ट करके जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे हमारे सामने जो है वो इसका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये जो अमाउंट आ गया है, अब हम कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हम 20 पीस सेल कर रहे हैं, कितने रुपए के रेट से, 200 रुपए के रेट से। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, स्टार लगाएंगे और रेट को सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे, तो इसका भी अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रैग करके इन सब पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको भी सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इन सब पर इन सेल को सेलेक्ट ड्रैग करके हम इन सब पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है कि कितना हमारे पास बचा है, हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्वांटिटी निकालना है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की। तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी निकालने के लिए जो हमने परचेज किया था, तो हमने परचेज कितने का किया था, कितने रुपए के रेट से, और कितने रुपए के रेट से हमने सेल किया है, तो दोनों का अमाउंट जो है वो डिफरेंट आ रहा है, अलग आ रहा है, ठीक है। अब अगर हमको क्वांटिटी निकालना हो क्लोजिंग स्टॉक की कि कितना अमाउंट हमारे पास बचा रह गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे और इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो परचेज वाली क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, माइनस लगाएंगे और सेल वाली क्वांटिटी को सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारे सामने यहाँ पर जो है क्वांटिटी निकल आई है स्टॉक ग्रुप की कि हमने 25 पीस जो है परचेज किया था और 20 पीस जो हमने सेल किया। तो जब 25 पीस हमने परचेज किया था, 20 पीस सेल कर दिया है, तो अब हमारे पास सिर्फ 5 पीस ही बाकी रह गया है, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला हम ड्रैग करके इन सब पे जो है वो ड्रैग करके इस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकालना है अमाउंट का, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हमको यहाँ पर क्लोजिंग अमाउंट निकालना है, तो क्लोजिंग अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद ये जो हमारा क्लोजिंग क्वांटिटी, क्लोजिंग स्टॉक की जो क्वांटिटी बची है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर स्टार लगाएंगे। स्टार लगाने के बाद हम यहाँ पर रेट, जो परचेज का जो हमारा रेट था, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे सेलेक्ट करके हम इंटर करेंगे, तो यहाँ पर जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमारे सामने आ गया है, ठीक है। तो 3750 रुपीज का हमने यहाँ पर खरीदा था, तो अब यहाँ पर जो अमाउंट हमारा आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको भी सेलेक्ट करेंगे कि ये जो हमने परचेज किया था और जो क्वांटिटी हमारी बची रह गई है, बाकी रह गई, उसको जो हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर ये हमारा बचा हुआ जो स्टॉक का अमाउंट है वो आ गया, ठीक है। तो अब देखिए 150 के रेट से अगर 5 क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करें कि 5 पीस ही हमारे पास बचा है और 150 रुपए के रेट से खरीदे थे, तो अब हमारे पास कितना बाकी रह गया, 750। इस तरह से हम यहाँ पर स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला पकड़ करके हमने सब पर ड्रैग कर दिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हमको सबका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर जो हमारा सेल्स का अमाउंट था इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर।
तो सेल्स के अमाउंट को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर जो हमने परचेज किया था उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा परचेज का अमाउंट है उसमें से इसको हम माइनस करेंगे। तो जैसे हम माइनस करेंगे इसमें से इस परचेज वाले अमाउंट को और इंटर करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो है वो प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, कितने रुपए का हमको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर इसको निकाला तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इस प्रॉफिट वाले जो सेल है इसको पकड़ के हम ड्रैग कर लेंगे, बाकी सेल में भी यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्रिएट होता चला जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी बनता चला जाएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर माउस परचेज किया था 20 पीस। ठीक है, यहाँ पर जो माउस हमने परचेज किया था वो 100 रुपए की रेट से परचेज किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक अमाउंट कैलकुलेट हो गया है। फिर यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में हमने बेचा है, मान लीजिए हमने यहाँ पर 12 क्वांटिटी में बेचा है। कितने रुपए के रेट से बेचा है, 100 रुपए के रेट से खरीदा था, 150 रुपए के रेट से हमने सेल कर दिया है। देखिए जैसे इंटर किया देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा अमाउंट भी कैलकुलेट हो गया, स्टॉक ग्रुप जो है हमारा स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक वो भी यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। इसी तरह से यूपीएस हमने यहाँ पर खरीदा था 14। ठीक है, कितने रुपए के रेट से, मान लीजिए 1450 रुपए के रेट से। जैसे इंटर किया यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ गया है। फिर यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में हमने सेल किया है, तो मान लीजिए 9 क्वांटिटी में सेल किया है। कितने रुपए के रेट से सेल किया, मान लीजिए हमने 1600 रुपए के रेट से सेल किया है। तो देखिए अब यहाँ पर भी इसका भी अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ गया है। इसी तरह से एसएमपीएस जो हमारा है 25 पीस हमने परचेज किया था। तो एसएमपीएस जब हमने परचेज किया था तो वो 800 रुपए के रेट से हमने परचेज किया था। तो यहाँ पर देखिए उसका भी अमाउंट ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर सेल जब हमने किया है तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 13 पीस जो है वो सेल किया है। रेट पूछ रहा है कितने रुपए के रेट से, तो मान लीजिए 1200 रुपए के रेट से हमने यहाँ पर सेल किया है। देखिए इन सब का जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो कैलकुलेट होता चला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हार्ड डिस्क हमने जब परचेज की थी तो हार्ड डिस्क जब परचेज की तो हमने हार्ड डिस्क जो मिली थी वो 1100 रुपए के रेट से मिली थी। फिर यहाँ पर जब हमने उसको बेचा है तो यहाँ पर 8 पीस हमने हार्ड डिस्क बेची है यहाँ पर 1200 रुपए के रेट से। देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिक सब कुछ कैलकुलेट होता चला जा रहा है। फिर यहाँ पर हमने रैम परचेज किया था यहाँ पर 20 पीस। ठीक है, रैम जब परचेज की थी तो 450 रुपए के रेट से की थी। फिर जब हमने बेचा है तो यहाँ पर 7 पीस हमने उसको सेल किया है यहाँ पर 600 रुपए के रेट से। ठीक है, इसी तरह से मदरबोर्ड हमने जब परचेज किया था तो मान लीजिए यहाँ पर 10 पीस मदरबोर्ड हमने परचेज किया था। जब मदरबोर्ड हमने परचेज किया था तो 1200 रुपए के रेट से मिला था। ठीक है, फिर यहाँ पर उसमें से 5 पीस हमने बेच दिया। तो जब 5 पीस बेच दिया तो यहाँ पर जब हमने बेचा तो उसको हमने 1600 रुपए के रेट से सेल किया था। ठीक है, फिर इसी तरह से एसएसडी हमने जब परचेज की थी तो यहाँ पर हम 40 पीस एसएसडी लेकर के आए थे। तो 40 पीस जो एसएसडी लेकर के हम आए थे तो एसएसडी की जो रेट था वो 750 रुपए के रेट से था। फिर जब हमने बेचा तो उसमें से हमने 25 पीस हमने सेल कर दिया 1200 रुपए के रेट से। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पर जब हम मॉनिटर लेकर के आए थे तो यहाँ पर 15 पीस मॉनिटर हम लेकर के आए थे 2500 रुपए के रेट से। उसमें से यहाँ पर हमने 6 पीस मॉनिटर जो है वो सेल कर दिया मान लीजिए 2800 रुपए के रेट से। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पर प्रिंटर हम परचेज करके लेकर के आए थे। तो मान लीजिए यहाँ पर 6 पीस हम प्रिंटर लेकर के आए थे 12,000 रुपए के रेट से। ठीक है, उसमें से हमने 3 प्रिंटर जो है वो सेल कर दिया है। तो 3 प्रिंटर जब सेल किया तो यहाँ पर प्रिंटर का रेट 15,000 रुपए था। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है प्रिंटर को सेल कर दिया। तो अब देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पर परचेज और सेल का जो है वो क्वांटिटी रेट मेंशन करते जा रहे थे ऑटोमेटिक हमारा अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होता चला जा रहा था। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि इन सब का यहाँ पर हम जो है वो इक्वल टू पता कर लें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इन सारी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से हम अल्ट प्लस इक्वल टू साइन प्रेस कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने अल्ट प्लस इक्वल टू साइन प्रेस किया है तो यहाँ पर इन सब का जो टोटल है वो हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन सब का टोटल आ गया है। तो यहाँ पर जो टोटल आ चुका है कि कितनी क्वांटिटी में हमने परचेज किया है, किस रेट के साथ परचेज किया था, कितने अमाउंट के साथ परचेज किया था,
कितनी क्वांटिटी में हमने सेल किया है, ओवरऑल कितने रुपए के रेट का सामान सेल किया, उसका कितना अमाउंट हुआ है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में हमने यहाँ पर सामान सेल किया, टोटल कितना अमाउंट हुआ है, कितना अभी तक हमको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है ये पूरी डिटेल आ चुकी है, ठीक है। इस तरह से हम अपने पूरे स्टॉक को यहाँ से हम मेंटेन कर सकते हैं। इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो सारी सेल को सेलेक्ट करके इसको हम सेंटर में कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से नीचे जो टोटल वाली सेल आ रही है इसको अगर हम कलर करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो इसको भी हम कलर कर सकते हैं, अलग से यहाँ पर इसको हम कलर दिखा सकते हैं। इस तरह से जो भी कलर करना चाहे यहाँ पे हम कलर कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो अमाउंट आ रहा है इसको बोल्ड करना है, इसको बोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। इसको अगर हम कलर करना चाहते हैं पीछे के बैकग्राउंड को तो इसको भी हम अलग कलर से बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ भी कलर कर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हम कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो हम एक्टिविटी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम अलग अलग ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। पीछे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बैकग्राउंड को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे, या यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है इसको अगर हमें सेंटर में करना है इसको भी सेंटर में कर लेंगे, इसको भी बोल्ड करना है इसको भी बोल्ड कर लेंगे, इसको भी अलग अगर हम कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको भी कलर कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हमारा पूरा का पूरा शीट है इसको भी अगर हमें कलर करना होगा तो यहाँ से हम इसको भी अपने हिसाब से जो भी कलर हमको पसंद आ रहा हो यहाँ से वो कलर हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा स्टॉक है इन सबको पूरा का पूरा अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉर्डर मेंशन करना चाहते हैं तो कलर लगाते ही सारा का सारा बॉर्डर हट गया है तो यहाँ से हम इन सब में ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे करेंगे अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने एक बेहतरीन क्लोजिंग स्टॉक का जो विंडो है वो आ चुका है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।